नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर पर। लोकेशन रामपुर, रिपोर्ट राशिद खान, संपादक। रामपुर, ईद के मौके पर अनस मियां बने काजी शहर, लोगों में खुशी की लहर। रामपुर में ईद के मुबारक मौके पर एक अहम और गरिमा में घोषणा की गई, जिसने पूरे शहर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। हजरत मौलाना मौलवी सैयद महमद अली उर्फ अनस मियां साहब को काजी शहर रामपुर नियुक्त किया गया। ये घोषणा उनके वालिद मोहतरम सैयद खुशनूद मियां साहब द्वारा ईद की नमाज के बाद ऐतिहासिक ईदगाह रामपुर में की गई। ईदगाह में नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों के बीच जैसे ही यह ऐलान हुआ, माहौल खुशी और उत्साह से गूंज उठा। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और अनस मियां साहब के उज्जवल भविष्य की कामना की। बताया जा रहा है कि अनस मियां साहब धार्मिक और सामाजिक कार्यों में पहले से ही सक्रिय रहे हैं और समाज में उनकी एक अलग पहचान है। उनकी तालीम और सादगीपूर्ण व्यक्तित्व को देखते हुए ये जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग, उलेमाए कराम और सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई कि अनस मियां साहब अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी और निष्ठा के साथ करेंगे। ईद के इस खास अवसर पर की गई यह घोषणा शहर के लिए एक नई शुरुआत के रूप में देखी जा रही है। पहले तो मैं आपको अपना परिचय दूंगा। पुलिस टुडे न्यूज चैनल में आप सबको खैर मकदम। अभी ईद के दिन हमें मालूम चला था कि आपको पगड़ी कहीं है, क्या कहीं आपके वालिद मोहतरम ने आपको पगड़ी दिलाई थी। इसकी जरा थोड़ी हमें डिटेल में बताइए कि ये वालिद ने ही आपको क्यों दिलाई। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आज से लगभग 45 साल पहले 1981 के अंदर हमारे वालिद के जो उस्ताद मोहतरम थे, जिन्हें हजरत क़िबला खतीब आज़म मौलाना शाह वजीहुद्दीन अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जाना जाता है, 1981 के अंदर जब इस रामपुर के पहले काजी, यानी वो काजी के जो हमारे वालिद मोहतरम से पहले थे, उनका विसाल हुआ, तो सन 1981 के अंदर उन्होंने ईदगाह के मैदान में ईद उल फित्र के मौके पर हमारे वालिद मोहतरम को ईदगाह का काजी, ईदगाह का इमाम और शहर रामपुर का काजी मुकर्रर किया था। जब से अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 45 साल से वो ये खिदमात अंजाम दे रहे हैं और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 2026 में चूंकि वो काफी अरसे से बीमार चल रहे हैं, इस वजह से उन्होंने ये फैसला फरमाया, चूंकि ईदगाह के सबसे बड़े जिम्मेदारान में जो ईदगाह की कमेटी है, बाज़ हज़रात की ये गलत फहमी है कि ईदगाह और जामा मस्जिद दोनों एक ही कमेटी से मुंसलिक है, जबकि ऐसा नहीं है। ईदगाह की जो एक बाकायदा कमेटी है वो एक अलग है और जामा मस्जिद की एक अलग कमेटी मौजूद है। उसके जो सबसे बड़े सरपरस्त हैं वो हमारे वालिद मोहतरम क़िबला काजी साहब ही हैं, लिहाजा उन्होंने उस कमेटी के मशवरे से और अपने खुद के फैसले से भी ये फैसला कि जो उन्होंने ईद के मौके पर फरमाया, तमाम लोगों के सामने ऐलान किया और रामपुर का अगला काजी और ईदगाह का इमाम के जो अल्लाह तबारक व तआला ने एक बहुत बड़े ओहदे रखे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के करम से उन्होंने इस नाचीज को इस लायक समझा कि उन्होंने यह ऐलान किया कि आइंदा से मेरे छोटे बेटे यानी मैं इस फरीजे को अंजाम दूंगा और आप तमाम हजरात से ये अपील है कि आप इसको कबूल फरमाएं और इनके हक में दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको सही तरीके से इस ओहदे की जिम्मेदारी को अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। जनाब, एक बात यह है कि जैसे आपके वालिद मोहतरम हमारे सैयद खुशनूद मियां साहब, तो सुना गया है कि कुछ ट्रेनिंग वगैरह मिला करती है, क्या इसकी आपको अलग से सरकार से क्या कुछ
गुजारा भत्ता या सैलरी के रूप में क्या मिला करेगा? असल में हमारे रामपुर के अंदर आपने सही सवाल किया है। ये गलत खबर लोगों के अंदर फैली हुई है कि क़िबला वालिद मोहतरम को ईदगाह के इमाम होने की हैसियत से या रामपुर का शहर काजी होने की हैसियत से या इसके अलावा जामा मस्जिद का इमाम होने की हैसियत से, खतीब होने की हैसियत से एक बहुत बड़ा पैसा सरकार की तरफ से मिलता है। लेकिन ये बात बिल्कुल ही गलत है। इस बात की कोई हकीकत नहीं है। ना लगभग 45 साल का अरसा गुजर चुका है, न 1 रुपया उन्होंने कभी ईदगाह की इमामत के लिए किसी से लिया, न 1 रुपया कभी उन्होंने रामपुर के शहर काजी होने की हैसियत से किसी से लिया। हाँ, चूंकि वो जामे मस्जिद के अंदर खतीब थे तो उन्हें मामूली सी लगभग 2 से 2,500 रुपए की तनख्वाह जामा मस्जिद से, जहां तक मुझे इल्म है, मिला करती थी। उसके अलावा ये जितनी भी खबरें शहर के अंदर फैली हुई हैं ये बिल्कुल ही गलत है। वो लगभग तकरीबन 45 साल से बगैर किसी दुनियावी फवाइद को हासिल करने की नियत रखते हुए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा को हासिल करने के लिए और आवाम की खिदमत करने के लिए 45 साल से गामजन है। और उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ आवाम की हमदर्दी और आवाम की तरक्की के लिए खर्च कर दी। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उनके दिल में आवाम के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है और वो ये चाहते हैं कि हमारी रामपुर के आवाम को किसी भी तरीके से कोई नुकसान या किसी भी तरीके से किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। लिहाजा वो लोग कि जो ये समझते हैं कि उन्हें बहुत बड़ी रकम लाखों की रुपए की तादाद में मिलती है, ये सरासर गलत है और इसकी कोई बात भी हकीकत नहीं। या दूसरी चीज ये है कि जैसे आपके वालिद मोहतरम थे, उनके पास लोग जाया करते थे और शायद फतवा या कुछ, क्या ऐसा कुछ आप भी करेंगे? असल में रामपुर की आवाम के अंदर या हमारी मुस्लिम आवाम के अंदर एक बात की ये कमी भी है कि वो ये समझते हैं कि काजी और मुफ्ती दोनों का ओहदा एक हुआ करता है, जबकि ऐसा नहीं है। भैया, ये आपके कबील होने के बाद आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? असल में चूंकि मैं एक नौजवान आदमी हूं, मेरी हमेशा से ही बचपन से मैं जिस खानदान में या जिस घराने में पैदा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला के करम से वहाँ हमेशा 2 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। एक तो ये कि आवाम के साथ हमदर्दी का सलूक करा जाए, जिस तरीके से भी हो आवाम की मदद की जाए। और दूसरी बात ये कि इंसान जिस कदर हो सके तालीम की तरफ तवज्जो दे, इसलिए कि तालीम इंसान की ज़िंदगी में एक नूर का काम करती है। जैसे कि इंसान एक लाइट के ज़रिए से अंधेरे के अंदर रास्ता तलाश कर सकता है, इसी तरीके से इल्म के ज़रिए से जहालत की तारीकी से दूर हो जाता है। और अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कि जो तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं। आजकल हमारे मुस्लिम मुआशरे के अंदर आप यकीन मानिए, मैं जिस मजमे में भी या अक्सर जुमे के खुतबों में भी इस बात की लोगों को नसीहत करता हूं अपनी तरफ से कि जिस कदर हो सके वो इल्म की तरफ तवज्जो दें, इसलिए कि हमारा मुस्लिम मुआशरा इल्म से बहुत ज़्यादा दूर होता जा रहा है। अगर आप आज भी रिपोर्ट उठाकर देखें तो मुस्लिम मुआशरे के अंदर इल्म की बहुत ज़्यादा कमी है, चाहे दुनियावी तालीम हो या चाहे दीनी तालीम हो। इंसान तालीम हासिल करे, हाँ उसके साथ ये ज़रूर ख्याल रखे कि अगर मुसलमान है तो दुनिया के साथ साथ दीन को भी तरजीह दे और दीन को भी अपने साथ लेकर चले और दीन की तालीम भी अपने बच्चों को ज़रूर सिखाए। लेकिन चूंकि आजकल का जैसा माहौल है उसके हिसाब से दुनियावी तालीम भी सीखें, दीनी तालीम भी सीखें और उसके साथ साथ कोई ना कोई इंसान अपने अंदर हुनर भी पैदा करे और उस हुनर के ज़रिए से अपने माश का इंतज़ाम भी करे। ये नहीं कि अगर वो दीन की पढ़ाई पढ़ रहा है तो उस दीन को एक तरीके से अपना जरिया माश इस तरीके से बना ले कि वो उस दीन को बेचने लगे और उस दीन के जरिए गलत फैसले करने लगे, बल्कि दुनियावी तालीम हासिल करे, दीन की तालीम हासिल करे, अपनी शख्सियत को निखारने की कोशिश करे, अपनी रूह को पाकीज़ा करने की कोशिश करे और उसके साथ साथ जो उसको हुनर आएगा उसके जरिए से वो अपने माश का भी इंतजाम करे और बाकी अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर तवक्कुल रखे, भरोसा रखे। रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है
اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل ہمارے نوجوان معاشرے میں ایک بات کی کمی یہ بھی ہوتی جا رہی ہے کہ وہ ادب سے بہت دور ہوتا جا رہا ہے۔ آج سے 20 سال پہلے یا 10 سال پہلے کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ لوگ اپنے بڑوں کا بہت زیادہ ادب و احترام کرا کرتے تھے، لیکن آج مسلم معاشرے کے اندر اپنے بڑوں کا نام بھی ادب سے لینے کی سمجھ نہیں ہے۔ وہ اپنے بڑوں کا نام بھی ایسے لیتے ہیں جیسے کہ آپ کسی چھوٹے بچے کو بلا رہے ہیں، جبکہ یہ بات بہت زیادہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود مشہور حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو ہمارے چھوٹوں کے اوپر رحم نہ کرے، ان کے ساتھ ہمدردی شفقت کا سلوک نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، تو پھر وہ ہم لوگوں میں سے نہیں ہو سکتا، یعنی اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ آپ اپنے چھوٹوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں اور اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ لہٰذا میری اپنے نوجوان نسل سے، جو ہمارے نوجوان بھائی ہیں، میرے چھوٹے بھائی ہیں یا ہمارے بڑے ہیں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی سے کوئی اختلاف ہے تو آپ اس اختلاف کو اجاگر کیجئے، لیکن اس طریقے سے کیجئے کہ آپ ادب کا اور تمیز کا اور تہذیب کا دائرہ برقرار رکھیے، اور جس سے آپ کا اختلاف ہے اس سے جا کر بات کیجئے، اس سے بیٹھ کر بات کیجئے۔ اختلاف رائے اس امت کے اندر کوئی منادی نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ کسی سے اختلاف نہیں کر سکتے، لیکن اس کو اخبارات کے ذریعے یا اس کو سوشل میڈیا کے ذریعے یا ایسی غلط نازیبہ الفاظ استعمال کر کے کہ لگے کہ کس امت سے ان کا تعلق ہے، اس طریقے سے آپ اجاگر کریں گے تو اس کا نہ دنیا میں آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا، نہ دین میں کوئی فائدہ حاصل ہوگا، اور نہ اس سے آپ جس مشن کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ اس طریقے سے کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ بہت بہت شکریہ اس چینل کو آپ کو۔